बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हुज़ैफ़ा इनामदार साहब का सवाल ये है, एक आईटी कंपनी है जिसके 100 से ज़्यादा कस्टमर है, लेकिन उसमें से मुझे एक शराब की कंपनी के साथ में काम करना है। थर्ड पार्टी जैसे डेटाबेस हैंडल करना या उनकी वेबसाइट पे डेटा ऐड करना है, डायरेक्टली मुझे उनके साथ में काम नहीं करना है। नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है और जो उनका एग्जाम्पल है मैं वो समझ गया हूँ। हुज़ैफ़ा इनामदार साहब, आपका सवाल मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जो आपने लिखा है, भले आप थर्ड पार्टी में वो काम कर रहे हो, लेकिन शराब के कंपनी के साथ में आपकी डीलिंग, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या उनको जो है आप डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप बैक ऑफिस में जो है उनको सपोर्ट कर रहे हो, तमाम सूरतें आपके लिए नाजायज़ है और हराम है। इसलिए कि मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 10 लोगों पर लानत भेजी है जो किसी न किसी तरीके से शराब की कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं या शराब की लाइन से। और यह हदीस तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर भी आपको बताता हूँ, 1295। सबसे पहले शराब बनाने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों पर लानत फरमाई है। 10 लोगों पर, वो 10 लोगों में सबसे पहला शराब बनाने वाला, दूसरा शराब बनवाने वाला, तीसरा शराब पीने वाला, चौथा शराब उठाने वाला, पांचवा शराब वसूल करने वाला, छठा शराब पिलाने वाला, सातवां शराब बेचने वाला, आठवां शराब की कीमत खाने वाला, नौवां शराब खरीदने वाला, 10वां शराब जिसके लिए खरीदा जाए। अब देखो, ये जो 10वां है ना, जिसके लिए शराब खरीदा जाए, मतलब अब आप सोचो, इसमें जो थर्ड पार्टी है जो उसके लिए लेकर आ रहा है, उसके ऊपर भी लानत भेजी गई है। तो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप साइवेज में काम करते हो और साइवेज जो है वो उसका क्लाइंट है कोई वाइन कंपनी, और आप उनको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो भी वो आपके लिए नाजायज है और हराम है। अब मैं यहाँ पर आपका एक और मसला क्लियर कर देता हूँ बैंकिंग से रिलेटेड, वरना आपके माइंड में ये आएगा कि बहुत सारे मुसलमान वो बैंकिंग डोमेन पे भी काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बैंकिंग के और शराब के मसले में भी फ़र्क है। मुझे बताना पड़ रहा है आपको ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि बैंकिंग की लाइन अलग है और मैं आपको वो भी फतवा जो है दारुल उलूम देवबंद का है, और मैं आपको जो है वो फतवा पूरा जो है पढ़ के बताता हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड जो दारुल उलूम का फतवा है कि अगर बैंकिंग डोमेन पे कोई काम कर रहा है तो उसको इजाज़त है, अगर वो थर्ड पार्टी बैंकिंग डोमेन के ऊपर काम कर रहा है। जैसे अभी आपने बताया आप साइवेज में काम करते हो, लेकिन आप जो है किसी बैंक के लिए कर रहे हो, जैसे डच बैंक है, जैसे HSBC है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उसके लिए आप अगर काम कर रहे हो, वो आपके कंपनी का थर्ड पार्टी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बैंकों में जो दूसरे कंपनियों से होते हैं लेकिन उनका क्लाइंट होता है कोई बैंक, तो वो काम करते हैं, तो उनके लिए गुंजाइश है। क्यों है? दारुल उलूम देवबंद ने उसका जवाब लिखा है। तो बैंकिंग डोमेन का जो जॉब है उसके बारे में दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है, दारुल उलूम देवबंद ने उसके बारे में जवाब दिया है, इफ़ यूर जॉब डज नॉट इन्वॉल्व रीडिंग एंड राइटिंग इंटरेस्ट, डूइंग इंटरेस्ट बेस्ड कैलकुलेशंस एंड बियरिंग विटनेस टू इट, and you have nothing to do with interest based and unlawful jobs, then you are allowed to work there, otherwise not। दारुल उलूम ने ये जवाब दिया है कि अगर तुम डायरेक्टली 2 लोगों के इंटरेस्ट के बीच में खड़े हुए हो गवाह के तौर पर, या तुम खुद उसको लिख रहे हो, तो ये सूरत तुम्हारे लिए हलाल और जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ऐसे डोमेन पर काम कर रहे हो जो बैंकिंग से तो रिलेटेड है, लेकिन बैंक में और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, हजारों तरह के उसके अंदर काम होते हैं, लोगों की सैलरी आती है जाती है, ATM का सॉफ्टवेयर बनता है, ऐप जो है उसके अंदर बनते हैं, ट्रांजैक्शन की से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे हजारों काम उसके अंदर होते हैं। सिर्फ वहाँ पे एक ही काम नहीं होता है इंटरेस्ट का। तो इसके लिए दारुल उलूम ने डायरेक्टली जो आदमी इंटरेस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए उसको अलाउ किया है कि वो वहाँ पे वो डोमेन के ऊपर काम कर सकता है।
लेकिन आपका जो काम है, शराब की जो कंपनी है, कोई रत्ती बराबर का भी उसके अंदर खैर नहीं है, वो पूरी तरह से जो है इंसान की को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो बिल्कुल वो आपके लिए हलाल और जायज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।